बीच आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दिया। एसपी नेता राम गोपाल यादव की तरफ से एक अभद्र टिप्पणी की गई है। उन्होंने सीबीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के एक अभद्र टिप्पणी की, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या कहा वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन बाबरी मामले को लेकर बोलते हुए आप शब्दों का इस्तेमाल किया, अयोध्या के फैसले से नाराजगी दिखाते हुए टिप्पणी की है, आपको सुनवाते हैं। तो सीबीआई चंद्रचूड़ ने अभी आपको रविवार को जानकारी होगी कि उन्होंने एक बयान दिया है। जब बाबरी मस्जिद के निर्णय चल रहा था उसको लेकर चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे और भगवान से प्रार्थना किए थे, जिसके बाद ये निर्णय ले पाए। कैसे सोचते हैं? हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करा। ये छोड़ो जो जब भूतों को जिंदा करते हो मुर्दों को तो वो भूत बन जाते हो, जब लिख के पीछे पड़ जाते। ऐसे डोंट टॉक दीस प्रॉब्लम्स नाउ। दे आपको कौन प्रॉब्लम सब कहाँ है वो? अब तो अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। रविवार की बात है। छोड़ा यार, वो तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? तो सीबीआई चंद्रचूड़ ने अभी आपको रविवार को जानकारी होगी कि उन्होंने एक बयान दिया है। जब बाबरी मस्जिद के निर्णय चल रहा था उसको लेकर चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आस्था दिखा रहे थे और भगवान से प्रार्थना किए थे, जिसके बाद ये निर्णय ले पाए। कैसे सोचते हैं? हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करा। ये छोड़ो जो जब भूतों को जिंदा करते हो मुर्दों को तो वो भूत बन जाते हो, जब लिख के पीछे पड़ जाते। ऐसे डोंट टॉक दीस प्रॉब्लम्स नाउ। दे आपको कौन प्रॉब्लम सब कहाँ है वो? अब तो अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। रविवार की बात है। छोड़ा यार, वो तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? चलिए, बड़ी खबर आ रही है कि मस्जिद का जो अवैध हिस्सा था उसे तोड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर शिमला से हम आपको बता रहे हैं, मस्जिद का अवैध हिस्सा तोड़ने की कार्रवाई जारी है। जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, अवैध हिस्सा था जिसे तोड़ने की अब कार्रवाई हो रही है और ये तस्वीरें आ गई हैं। मस्जिद का अवैध हिस्सा जिसे तोड़ने की कार्रवाई और छत पर जो वहां पर जो सामान रखे थे उसे हटाने की भी कार्रवाई जारी है और मनमानी जिस पर कार्रवाई चल रही है। तो मस्जिद का अवैध हिस्सा जिसे गिराने की अब कार्रवाई हो रही है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मस्जिद कमेटी खुद ही इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करवा रही है। आपको याद होगा संजौली में विवाद हुआ था। शिमला की संजौली में जो मस्जिद बनी थी सिर्फ 2 जो मंजिल है उसका अप्रूवल था, लेकिन उसके बावजूद 3 मंजिलें और बना दी गई, जिसको लेकर बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आज की ताजा तस्वीर है। खुद कमेटी की तरफ से ये जो निर्माण है उसको ध्वस्त किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि कमेटी की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं है, जो लागत आनी है, इसलिए इस कार्रवाई में थोड़ा वक्त लगेगा। और धीरे धीरे आप देखिए मजदूरों को आज बुलाया गया है, छत उतारी जा रही है। अवैध निर्माण पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, जिसको लेकर बवाल बहुत ज्यादा बड़ा था और ये आग पूरे हिमाचल तक फैली थी। और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि अब तोड़ने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। अल्टीमेटम दिया गया था कमिश्नर कोर्ट की तरफ से कि आपको इस जो मस्जिद है अवैध मस्जिद उसको तोड़ना होगा। जो अवैध बिल्डिंग है, जो अवैध पाया गया है, उस पर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। और अब खुद जो कमेटी है एक्शन लेते हुए नजर आ रही है संजौली में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त पर मौजूद है, जहां पे कल रात आतंकियों द्वारा यहां पर 7 लोगों की हत्या की गई। अभी भी यहां पे सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। और जम्मू कश्मीर से आपको बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं कि वहां पर कुछ मजदूर जो घायल हैं उनसे मिलने के लिए उपराज्यपाल वहां पर पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और देखिए इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से एक डॉक्टर समेत 7 लोगों की हत्या हो गई और कुछ जो मजदूर है वो घायल है, उनसे मिलने के लिए उपराज्यपाल वहां पर पहुंचे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अभी भी सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है, लेकिन आपको बता दें गांदरबल से खबर कल अचानक से सामने आती है, जब वहां पर ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो बरसाई जाती है। और उसके बाद आपको सीधे इस वक्त ग्राउंड पर ले चलते हैं। अनामिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, उपराज्यपाल मजदूरों से मिलने के लिए पहुंचे, उनका हाल जानने के लिए पहुंचे, तस्वीरें दिखाइए। देखिए यहाँ से बहुत दूर पे जो इलाका है वहाँ पे जो उनके बस्ती बसी हुई है वहाँ पे पहुंचे राज्यपाल, लेकिन यहाँ पे वो इलाका है जहाँ पे उस घटना को अंजाम दिया गया था। इसी रास्ते से जब आप आगे बढ़ेंगे तो केंद्र सरकार का एक पावर प्रोजेक्ट है जिसमें जो मजदूर है वो आतंकियों ने डॉक्टर समेत 7 लोगों की गोली मारकर कर दी हत्या। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हमले के बाद सर्च ऑपरेशन तेज। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई।
आतंकी हमले के बाद जम्मू क्षेत्र में हाई अलर्ट, चप्पे चप्पे पर बढ़ाई गई सुरक्षा, स्थानीय लोगों की सुरक्षा में जुटी सरकार। दिल्ली बम धमाके मामले में पुलिस का एक्शन, पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम को लिखी चिट्ठी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच तेज, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही जांच एजेंसियां। बम को पॉलिथीन में रखने की आई खबर, जमीन में 1 फीट नीचे बम को रखा गया था। गाजियाबाद में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, छत से की जमकर पत्थरबाजी, मारपीट का वीडियो वायरल, मामले में 7 लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद में पैसे को लेकर हुआ विवाद, दबंग ने युवक की गोली मारकर हत्या की, आरोपी मौके से हुआ फरार, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के कुशीनगर में डीजे को लेकर 2 पक्षों में विवाद, मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दौरान 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, मारपीट का वीडियो वायरल। यूपी के बदायूं में कोचिंग से लौट रही छात्रा से छेड़छाड़, लोगों ने आरोपी को पीटा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में सराफा व्यापारी के बेटे की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हत्या के बाद 10 लाख देने का किया था वादा। रायबरेली में सराफा व्यापारी के बेटे की हत्या, अंतिम संस्कार करने के परिजनों का इनकार, हत्यारों के एनकाउंटर की मांग कर रहे परिजन, भारी पुलिस बल की तैनाती। यूपी के शाहजहांपुर में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के लखीमपुर खेरी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में दुष्कर्म का आरोपी घायल, बदमाश के पास से अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में जमीनी विवाद में भाई ने की भाई की हत्या, इलाके में मचा हड़कंप, परिजनों में मातम का माहौल, जांच में जुटी पुलिस। नोएडा के सेक्टर 36 में निर्माणाधीन इमारत की शटरिंग गिरने से हादसे में 4 मजदूर घायल, अस्पताल में इलाज जारी। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने कार में मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर, आरोपियों की तलाश में पुलिस। यूपी के रायबरेली में 2 मोटरसाइकिल बिजली के पोल से टकराए, 3 लोगों की मौत, परिजनों में कोहराम। यूपी के उन्नाव में पीएनसी की लापरवाही से बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से दबकर 2 मजदूरों की मौत, 1 घायल, पाइपलाइन डालने के दौरान हादसा। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, बिजली के पोल से टकराई बाइक, हादसे में 3 युवकों की मौत। पुणे के मेट्रो स्टेशन में लगी आग, वेल्डिंग के काम के दौरान हुआ हादसा, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। और इस बीच आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, एसपी नेता राम गोपाल यादव की तरफ से एक अभद्र टिप्पणी की गई है। उन्होंने सीबीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के एक अभद्र टिप्पणी की, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या कहा वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन बाबरी मामले को लेकर बोलते हुए अब शब्दों का इस्तेमाल किया, अयोध्या के फैसले से नाराजगी दिखाते हुए टिप्पणी की है, आपको सुनवाते हैं।